गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर चुनावी राजनीति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है, वो चुनाव क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव किस तरह से होते हैं, क्या चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं, और भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो नियमित समय अंतराल पर होते हैं, कि हर 5 वर्ष से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। 5 वर्ष के लिए लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 5 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आम चुनाव क्या होता है। तो चुनाव की हमारी प्रणाली है वो किस तरह की है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नियमित समय अंतराल पर 5 वर्ष से होते हैं। 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। अब आम चुनाव क्या है कि सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ समय अंतराल पर जो चुनाव होते हैं उनको हम आम चुनाव कहते हैं। एक होता है उपचुनाव, कि उपचुनाव किसी एक क्षेत्र के लिए होता है, जैसे किसी उम्मीदवार की मृत्यु, किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है या वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में उपचुनाव करवाए जाते हैं। अब हम देखते हैं चुनाव क्षेत्र। तो चुनाव क्षेत्र है उनका निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्षेत्र विशेष को प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा गया है, यानी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कि चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा जाता है उनको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब इन निर्वाचन क्षेत्रों का जो बंटवारा है वो 3 स्तरों पर किया गया है। एक लोकसभा के लिए, दूसरा विधानसभा के लिए, और तीसरा स्थानीय निकायों के लिए, जैसे स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा का निर्वाचन, कि पूरे देश को, भारत को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कि 543 पूरे देश को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, कि 543 लोकसभा के सदस्य हैं, इनसे चुने जाते हैं। कि प्रत्येक क्षेत्र से 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, इसलिए इसको एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। इस चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य कहते हैं। संसद सदस्य या कहें कि सांसद कहते हैं। ये तो हो गई देश की बात, कि देश को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। अब है दूसरा कि प्रत्येक राज्य स्तर पर भी निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है, और प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। कि सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस चुने हुए प्रतिनिधि को हम कहते हैं विधायक। इसके आधार पर हम देखते हैं कि स्थानीय निकाय है, वहां पर भी स्थानीय निकायों में भी जैसे पंचायतों नगर पालिकाओं को भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और उनको हम कहते हैं अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है जिनको हम कहते हैं वार्ड। तो इस तरह से चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण है वो भारत में किया गया है कि चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण 3 स्तरों पर किया गया है, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए। लोकसभा में पूरे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा है। प्रत्येक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको सांसद या संसद सदस्य कहते हैं। राज्य स्तर पर पूरे राज्य को अनेक विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम कहते हैं विधायक। और स्थानीय निकाय में भी पंचायतों नगर पालिकाओं को अनेक वार्डों में बांटा गया है। तो इस तरह से चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण है वो किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।